हेलो फ्रेंड्स, HIV वैक्सीन लेटेस्ट न्यूज़, न्यू अपडेट अपकमिंग 2023 इन हिंदी और इन इंडिया। इसके बारे में सबसे ज़्यादा वैक्सीन के बारे में कमेंट सेक्शन में सवाल आए थे और इसी सभी सवालों का एक बड़ा सवाल आता है कि HIV का वैक्सीन कब आएगा, कितने साल लगेंगे। एक सवाल ये भी था, क्या 2023 में HIV का वैक्सीन आ जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा कि HIV का वैक्सीन कब तक आएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज करीब 40 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं जब दुनिया में HIV का वायरस पहली बार अमेरिका में पाया गया। तब से लेकर आज तक HIV के वैक्सीन्स के लिए काफ़ी सारी ट्रायल्स हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें किसी में भी सफलता नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे सफलता नहीं मिल सकती। उम्मीद अभी भी कायम है। हाँ, जो प्रोग्रेस है वो स्लो रहता है इसमें। तो हम आशा करते हैं कि आगे साइंटिस्ट इसमें कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका हल निकालकर HIV का वैक्सीन्स दुनिया में लाएंगे। तो सबसे पहले वैक्सीन का मतलब समझ लेते हैं। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जब इंसान में हम किसी भी कीटाणु के लिए कोई जिंदा या आधा मरा हुआ कीटाणु डालते हैं तो उसके खिलाफ हमारा शरीर कुछ इम्यूनिटी डेवलप करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बनाता है, एक सैनिक बनाता है। क्योंकि जब सच में वह उस बीमारी का कीटाणु यदि हमारा शरीर के अंदर आता है तो यह सैनिक, वैक्सीन के द्वारा बने हुए सैनिक, उस सच में बीमारी के कीटाणु के सामने लड़ सके और हमारे शरीर को उस बीमारी से बचा सके। तो वैक्सीन का मतलब मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो हम आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम रूप से हमारे शरीर में कुछ ऐसे सैनिक बनाते हैं कि जब भविष्य में सच में हमारा शरीर में उस कीटाणु का संपर्क में आता है या तो प्रवेश होता है तो ये वैक्सीन के द्वारा बनाया गया सैनिक हमारे शरीर को उस बीमारी से बचाता है, रक्षा करता है। वैक्सीन के दो प्रकार है HIV के फील्ड में। एक है थेरापेटिक वैक्सीन और दूसरा है प्रिवेंटिव वैक्सीन। तो इन दोनों वैक्सीन में क्या फर्क है, सबसे पहले देखते हैं थेरापेटिक वैक्सीन। थेरापेटिक वैक्सीन का यह मतलब होता है कि वो किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति में इस्तेमाल करके HIV पॉजिटिव व्यक्ति में वायरस को बहुत हद तक कंट्रोल में कर दे। उसके बाद उस इंसान को हर रोज़ की दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े और उस इंसान से किसी और इंसान में HIV फैलने का कोई खतरा भी ना रहे। तो इस किस्म की वैक्सीन्स को थेरापेटिक वैक्सीन नाम दिया गया है। और दूसरा है प्रिवेंटिव वैक्सीन, यानी कि जिन लोगों को दुनिया में HIV नहीं है उन लोगों को भविष्य में HIV के वायरस के संपर्क में आने के बावजूद भी HIV का इन्फेक्शन ना लगे, HIV का वायरस शरीर में प्रवेश ना कर सके या कोई गंभीर परिस्थिति उत्पन्न ना कर सके, इस किस्म की जो वैक्सीन बनाने का प्रयत्न हो रहा है उस वैक्सीन को कहते हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन। अब ये जान लेते हैं कि वैक्सीन बनाने की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें HIV का वैक्सीन बनाने का तत्काल ज़रूरत है। क्योंकि आज दुनिया में 3,80,00,000 लोग HIV पॉजिटिव है और भारत में यह संख्या 25 लाख है। इन लोगों को अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए हर रोज़ दवाई लेना पड़ता है
और इनमें से कुछ को दवा की कोई छोटी मोटी साइड इफेक्ट भी होती है। कुछ लोग इस दवाई को सही समय पर नहीं पा सकते और कुछ लोगों के लिए इस दवाई के साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मा यानी कि जो भेदभाव है, या तो इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ जो भेदभाव है, उसको सहन करना एक मानसिक तकलीफ होती है। तो ये सब कारण है कि आज इस दुनिया में हमें एक HIV वैक्सीन की अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इतने साल हो चुके, 40 से भी ज़्यादा साल हो चुके दुनिया में HIV का वायरस आया हुआ, और तब तक अभी तक हम HIV का वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो HIV का वायरस का स्ट्रक्चर्स, और HIV के वायरस के पास एक अलग सी खासियत है कि जब वो एक में से दो बनता है, वो 24 घंटे के कम समय में उसके नए बच्चे पैदा कर देता है, और जब एक में से दो और दो में से चार बच्चे उसके बनते हैं, तब जाने अनजाने में ही सिस्टम की HIV के वायरस का रेप्लिकेशन का सिस्टम में के कारण ही उसका आने वाला बच्चा है, उसका रूप, उसका स्ट्रक्चर्स, उसका जेनेटिक्स थोड़ा बहुत कभी कभी बदलता रहता है। तो इतने सालों में इतनी बार ऐसा हो चुका है कि यदि हम HIV के वायरस तो दो टाइप के हैं, HIV1 और HIV2, यदि उसके हम सब टाइप देखें तो हम छोटे मोटे कर 60 किस्म के सब टाइप्स है, और हर एक छोटे बदलाव को हम यदि काउंटिंग करें तो कुल मिला के अलग अलग 5 करोड़ से भी ज़्यादा HIV के वायरस है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, जो साइंटिफिकली वैज्ञानिक को ज़रूरत है। तो अलग अलग किस्म के इतने सारे HIV के रूप होने के कारण साइंटिस्ट के लिए एक ऐसा वैक्सीन बनाना जो हर किस्म के, हर रूप के HIV के वायरस के सामने काम आ सके, और एक ऐसी वैक्सीन हमारे शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी डेवलप कर पाए कि हर किस्म के वायरस के सामने लड़ पाए, तो ये काफ़ी मुश्किल है। और मान भी लीजिए कि अभी 60 बड़े किस्म के जो सब टाइप्स है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वैक्सीन बनाने में भी 5 साल 10 साल का वक्त लगता है। तो इन 5 या 10 साल के वक्त में 60 है, उनमें से भी कुछ और नए सब टाइप्स बनने का खतरा रहता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि HIV का वायरस अपना रूप बहुत तेज़ी से बदलता है, और आज की दुनिया में HIV के वायरस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के हम अलग अलग करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डिफरेंस है HIV के वायरस में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अब देखते हैं कि हाल ही में किन किन किस्म की HIV का वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है जिससे बड़ी उम्मीद है। तो सबसे पहले है इसमें ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। इस टेक्निक के द्वारा वैज्ञानिक ऐसे किस्म के हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं कि जिसमें एक ऐसा एंटीबॉडी बने कि जो सिर्फ एक ही किस्म के वायरस के सामने ना लड़े, लेकिन एक ही किस्म का एंटीबॉडी एक से ज़्यादा अनेक किस्म के HIV के वायरस के सामने लड़ सके। तो यह कंसेप्ट है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। दूसरा कंसेप्ट जो दूसरा किस्म का ट्रायल चल रहा है वह है मोज़ेक HIV वैक्सीन्स। इसमें 2 अलग अलग किस्म के वायरस की वैक्सीन से एक के बाद एक दिया जाता है, और इसमें ऐसे एंटीबॉडी बनाने की कोशिश की जाती है कि मोज़ेक का मतलब होता है बहुरूपी या तो बहुत ही ज़्यादा विभिन्न। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के वैक्सीन्स जिसमें अलग अलग किस्म के वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स या तो एंटीबॉडी बना सके, उस तरह से उसमें मटेरियल्स होता है, और उसके बाद बारी बारी से एक के बाद एक कुछ अंतर पर जब देते हैं तब
ट्राई करते हैं वैज्ञानिक कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम्स कुछ ऐसे एंटीबॉडी बनाए कि जो बहुत विभिन्न किस्म के HIV के वायरस के सामने लड़ सके। और तीसरा बड़ा जो वैक्सीन का ट्रायल है जिससे एक उम्मीद है वह है प्रेपवैक वैक्सीन। इसमें 2 अलग अलग किस्म के वायरस से इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिकारक सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहले एक HIV का जो DNA है उससे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने का कोशिश है, और उसके बाद दूसरे HIV के अलावा दूसरे किस्म के वायरस को मॉडिफाई कर बदल कर, जैसे कि बदला हुआ स्मॉल पॉक्स वायरस से HIV के खिलाफ एक इम्यूनिटी डेवलप हो, उस तरह से प्रयत्न करते हैं। तो प्रेपवैक में HIV का DNA और बाद में स्मॉल पॉक्स का मॉडिफाइड इनएक्टिव DNA या तो वायरस का इस्तेमाल कर इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करने का प्रयास हो रहा है। तो अभी थेरापेटिक वैक्सीन्स में ये 3 सबसे बड़ी अहमियत वाली ट्रायल चल रही है, और इसके अलावा भी 40 से भी ज़्यादा अर्ली HIV वैक्सीन्स का डेवलपमेंट रिसर्च चल रहा है। इन 3 ट्रायल के अलावा 40 से भी अधिक और HIV वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो अभी शुरुआती फेज में है। तो ये सब जानने के बाद हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चंस था कि HIV का वैक्सीन कब तक आएगा। हम अक्सर न्यूज़पेपर में, टीवी न्यूज़ चैनल्स में और इंटरनेट्स पर कुछ आर्टिकल्स और वीडियो देखते हैं, और तब हमें ऐसा लगने लगता है कि HIV का वैक्सीन तो अगले कुछ महीनों में आ जाएगा या तो अगले साल ही आ जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ टीवी और आर्टिकल्स में देखते हो या तो इंटरनेट पर देखते हो, जो भी सफलता मिली हुई है वो देखते हो, लेकिन वो एक बहुत ही लंबा सफ़र का एक शुरुआती सफलता होती है। तो सच में एक ऐसा वैक्सीन जो दुनिया में हर लोग के पास पहुंच सके, सेफ हो, असरकारक हो, ऐसा वैक्सीन बनने में सालों लगते हैं, और जो सफलता हम न्यूज़ में देखते हैं वो सालों का सफ़र है उसका सिर्फ 1 या 2 कदम होता है। तो अब जानते हैं कि HIV का वैक्सीन कब तक आएगा। तो आने में कम से कम अभी 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। यदि हमारे पास जो भी थियरी है वही थियरी के हिसाब से सब कुछ हमारे हिसाब से चले, साइंटिस्ट ने जो प्लानिंग किया हुआ है उस हिसाब से चले, और कोई अड़चन ना आए और कोई बीच में दिक्कत ना आए, तब भी HIV के वैक्सीन्स को 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। काफ़ी बार मुझे लोग पूछते, दर्शक पूछते, कमेंट सेक्शन में सवाल आता है कि सर कोरोना की वैक्सीन्स तो 2 साल में आ गई, तो HIV की वैक्सीन्स इतने सालों बाद क्यों नहीं आई। इसका जवाब यह है कि HIV का वायरस का स्ट्रक्चर अलग है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर अलग है। कोरोना वायरस के टाइम पे पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों का जान जोखिम में था, तो वैक्सीन्स के ट्रायल करने में, उसके परमिशंस देने में अलग से छूट छाट दी गई थी। उसका ट्रायल में भी जो कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, उसका टाइम पीरियड्स होता है, उसको कंबाइन किया गया था। और पूरी दुनिया जब 700 करोड़ लोग का जान जोखिम में था, तब दुनिया के हर साइंटिस्ट एक ही चीज़ पर शायद काम कर रहे थे। तो एक ही वक्त पर पूरी दुनिया का विज्ञान काम कर रहा हो, उस समय पर कोरोना के वैक्सीन के फंडिंग में, रिसर्च फंडिंग्स में भी कोई लिमिट नहीं थी। उस जितना भी धन की ज़रूरत थी वो दुनिया के हर सरकार ने उसकी तरफ से या तो हर कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ था। जब HIV का वायरस कोरोना का वायरस से अलग है, तो 2 वायरस का स्ट्रक्चर अलग है,
तो उसके खिलाफ काम करने वाले वैक्सीन्स का डेवलपमेंट भी प्रोसेस अलग होगा। तो हम आशा करते हैं कि आज के समय में वैज्ञानिकों ने जो भी थियरी डेवलप किया हुआ है, उस थियरी के हिसाब से आने वाले वक्त में वैज्ञानिकों सफलता मिले और हमें इस दुनिया में HIV पॉजिटिव लोगों को एक थेरापेटिक वैक्सीन मिले, जिसमें उस वैक्सीन से HIV पॉजिटिव लोगों का हर रोज़ दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, इसका HIV का वायरल लोड कंट्रोल में हो जाए, उससे HIV ना फैले। वैक्सीन जो आए उसकी कीमत ऐसी हो कि दुनिया का हर गरीब इंसान भी उसको ले सके और दुनिया के हर हिस्से में वो उपलब्ध हो सके। हम इसी आशा के साथ इस वैक्सीन के वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई और HIV पॉजिटिव से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम हर रोज़ शाम को 6 बजे हर एक HIV पॉजिटिव सवाल के जवाब एक के बाद एक ले रहे हैं और हर रोज़ शाम को 6 बजे एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो के रूप में रिलीज़ करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि शाम को 6 बजे समय पर आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपरिया, और यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक कर आप मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हो। थैंक यू। हम कल वापस मिलेंगे।